जैसा कि सवाल था कि दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, किस स्टेट में की जाए। उनका सवाल ये था कि स्टेट से मुराद ये है कि जैसे अल्फ़ा स्टेट होती है, बीटा स्टेट होती है, गामा स्टेट होती है, थीटा होती है और डेल्टा होती है। किस स्टेट में रहकर दिमाग की प्रोग्रामिंग की जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग को पहले आप समझ लें, कुछ मिसालें और कुछ सिचुएशन मैं आपको बताऊँगी जिससे आप काफ़ी हद तक समझ जाएँगे कि माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप कौन-सा होता है और उसके लिए किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखने और सुनने वालों को सबसे पहले ये समझना है कि दुनिया में बहुत से लोग मुख्तलिफ दिमागी हालतों को रखते हुए अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यानी माइंड और प्रोग्रामिंग के प्रोसेस को समझने के लिए ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि दिमाग, इंसान का दिमाग किस कैटेगरी में फॉल करता है। रफली समझ लेते हैं, किसी बात को सीधा समझने वाले जो होते हैं वो कॉन्शियस स्टेट पर होते हैं और वो आसान अल्फाज में बात को समझने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग इस स्टेट के ऊपर ज़्यादातर होने की वजह से नॉर्मल बीटा लहरों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो उसी बात को दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं या अपनी दिमागी हालत के एतबार से किसी एक बात को जो पहले वाले सीधे तरीके से समझ लेते हैं, ये डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से उस बात को समझने की और उसके नतीजे उखज़ करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का माइंड जो होता है वो टेक्निकल स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर होता है और इनकी जो स्टेट ऑफ वाइब्स होती हैं, यानी लहरों की जो फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है, हाइपर कॉन्शियस लहरों के ऊपर इनका स्टेट ऑफ माइंड होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जो बात की खाल निकालने वाले होते हैं। इनकी दिमागी स्टेट और हालत ये होती है कि ये एनालिटिकल माइंडेड होते हैं और इनकी जो लहरें, दिमाग की लहरें, जो वाइब्स, वो हाइपर, बीटा और गामा की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते, यानी किसी जगह और माहौल पर मौजूद होते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते, वगैरह वगैरह, कुछ भी आप इसको समझ लें। उनकी जो दिमागी स्टेट होती है वो अनकॉन्शियस स्टेट के ऊपर होते हैं, यानी हकीकत में उस माहौल के अंदर बैठे होने से उनकी जो कॉन्शियसनेस है या उनका कॉन्शियस जो माइंड है वो कहीं और होता है, लेकिन वजूद के एतबार से अगर काउंट करें तो वो अनकॉन्शियस स्टेट पर होते हैं, क्योंकि दिमाग इस टाइम यहाँ के माहौल और वाक़यात को नहीं सुन रहा, यानी कॉन्शियसली वो कहीं और है और अनकॉन्शियसली वो यहाँ पर मौजूद है। इसी वजह से वो यहाँ पर इस बात पर तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि उनकी जो लहरें होंगी वो थीटा या डेल्टा के ऊपर होंगी, क्योंकि इस टाइम मौजूदा वक्त के अंदर वो इंसान मौजूद होने के बावजूद अपने वजूद और दिमागी एतबार से उस बात को ना समझने के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, लेकिन कॉन्शियसली किसी और डायमेंशन के अंदर या किसी और हिस्ट्री के अंदर या किसी और अपनी ज़ाती स्टोरी के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो ये एक मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं आपको समझाने के लिए कि दिमाग किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ताकि आसानी तरीके से आप समझ जाएं कि जब दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है तो आपको अपने माइंड की स्टेट को समझना ज़रूरी है। जब भी इंसान किसी कमरा हाल के अंदर मौजूद होता है या डिस्कशन